नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिकबस्ट चैटर में। मेरा नाम है तनय तिवारी। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले पहले ट्रेंट ब्रिज टेस्ट का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच जब वो टेस्ट सीरीज हुई थी जो 14 साल पहले भारत ने जीती, उसके मुख्य अभिनेता ज़हीर। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकबस्ट चैटर में पहली बार। और इस तरीके का जो 14 साल का वनवास सा हो गया है भारत के लिए, अब एक श्रृंखला नहीं जीती है वहां पर, तो जितने खुश हम हैं आपको यहाँ देखकर, शायद उतनी ही चिंतित भारतीय टीम होगी अपनी टीम शीट को देखकर, क्योंकि कल जो खबर आई कि मयंक अग्रवाल को कंकशन हो गया है, इस वजह से वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, तो अब वो समीकरण थोड़े से बदलते जा रहे हैं। तो आते ही हॉट सीट में पहला सवाल आपसे कि क्या आप केएल राहुल से ओपनिंग कराएंगे या अभिमन्यु ईश्वरन से कराएंगे? कौन होगा भारत का ओपनर? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया। मेरा भी ये पहला शो है, चैटर के साथ जुड़ने में हमें बहुत खुशी हुई है। तो बहुत मजा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, लंबी सीरीज है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज इतनी आसान नहीं होती। आपने कहा कि 14 साल पहले हम वहाँ पे सीरीज जीत चुके थे। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि टीम उतना सोचती है जब आप प्रेजेंट में होते हो। कि आप मतलब जब हम भी जीते थे ना 14 साल पहले, तो हमें नहीं पता था कि पिछली बार इंडिया कप जीती थी। तो जब आप खेल रहे होते ना, तो आप बस आपका खेल पे फोकस होता है। आपको एक मैच जीतना, सीरीज जीतना, वही सोचते हो। ये जो नंबर्स है कि पहले क्या हुआ था या इतने साल पहले क्या हुआ था, वो ज्यादा डिस्कशन उस तरफ नहीं होता। तो डिस्कशन इसी चीज की तरफ होगा कि इस सीरीज को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, और इंग्लिश की कंडीशंस की आप हमेशा ही बात करते हो कि बहुत कठिन होते हैं, स्विंग होती है गेंद ज्यादा। हमने WTC में भी देखा, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रहा, वो किस तरीके से गया, बारिश के कारण रुकावट भी होती है। तो बहरहाल अभी जो है, आपने जो सवाल किया है कि मयंक अग्रवाल की इंजरी का अब इस टीम कॉम्बिनेशन पे क्या असर गिरेगा, तो मैं समझता हूँ कि दो चीजें भारतीय टीम के खेमे के जो प्रमुख है और जो डिसीजन मेकर्स है उनके सामने, कि आपको इन एक्सपीरियंस के साथ जाना है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना है, क्योंकि सीरीज लंबी है। और केएल राहुल ने ये भी दिखाया कि वो किस तरीके के फॉर्म में है। उनसे अब तक डिस्कशन हो चुका है कि वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करे, तो अब देखना होगा कि वो मिडिल ऑर्डर का जो रोल एक उन्हें अदा किया गया था, वो टीम के लिए हो सकता है अभी उन्हें वापस जो पहले किया करते थे कि ओपन करने की एक गुजारिश जरूर उनसे होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर अभी जो एक वार्म अप गेम हुआ 3 दिन का इंडियंस और सेलेक्ट काउंटी 11 के बीच, उसमें उन्होंने शतक भी लगाया 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अब शायद उनसे दरकार होगी कि वो ओपन करें आकर, क्योंकि जो अभी है बहुत लंबा टेस्ट करियर नहीं रहा है उनका। 3-4 बार शायद उन्होंने ओपन नहीं करा है अपने टेस्ट करियर में, बाकी 30-32 बार ओपन करा है। तो भारत को दरकार जरूर होगी वहां पर। ये तो बात हो गई ऊपर की। नीचे जो 4 गेंदबाज होंगे या 5 गेंदबाज होंगे, वो कौन से होंगे, और क्या समीकरण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बदलेगा ज़हीर, या आप कहते हैं कि वही गेंदबाजी लाइनअप खेलेगा? जनरली आप यही देखते हो किसी भी टीम से, कि एक जो थॉट प्रोसेस होती है, वो चाहते हैं कि वो उसमें निरंतरता बनाए रखे। तो आपको जरूर वो निरंतरता देखने मिलेगी। मैं समझता हूँ कि डिस्कशन जरूर होगा कि 5 गेंदबाज खेलने चाहिए या 4 गेंदबाज खेलने चाहिए। मैं ऐसे समझता हूँ कि इस वक्त भारत उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा जिस कॉम्बिनेशन से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का उन्होंने निर्णय लिया था। क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो आप देख रहे हो ना अभी खेमे में, वो सारे के सारे उस टाइम भी मौजूद थे। तो जब आप उस टाइम कुछ सोच समझ के आपने उस डायरेक्शन में गए थे कि ईशांत, बुमराह और शमी आपके प्रमुख गेंदबाज है, वो रहेंगे, और आपने कहा कि 5 गेंदबाज आपको चाहिए ही चाहिए। और रविंद्र जडेजा और अश्विन इस कारण उस टीम में उनका प्लेइंग 11 में समावेश हुआ था। तो एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि 4 गेंदबाज से जाए, तो आपको दोनों स्पिनर में से एक स्पिन का चयन करना होगा। और उसके अलावा फिर आपको ये देखना होगा कि अगर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। आपके पास हनुमा विहारी जो है वो बैठे हुए, हो सकता है उनका सोचे। अगर मयंक अग्रवाल फिट होते, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो चीज करने के लिए भारतीय टीम को आसानी हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, रविंद्र जडेजा अगर 7 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि उनसे बेहतर बल्लेबाज आप टीम में लेके आए। नहीं तो आप सोचते हो कि चलो रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छे एवरेज से ये बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी के साथ भी आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ चर्चा का विषय जरूर होगी। अब देखने का इंतजार यही है कि किस डायरेक्शन में और किस निर्णय पे भारतीय टीम स्टेबल होगी।
बिल्कुल सही बात है। और आपने आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि समीकरण शायद अलग होते अगर मयंक अग्रवाल खेल रहे होते। अब जैसा ज़हीर ने कहा कि मयंक क्योंकि नहीं खेल रहे हैं इसलिए अब शायद केएल राहुल ओपन करेंगे, इसकी वजह से बैलेंस थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन ज़हीर कह रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 खेली थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, कम से कम गेंदबाजी लाइनअप में आप उसी की उम्मीद करें। भारत के टॉप ऑर्डर में ऑफ कोर्स शुभमन गिल खेले थे वहां पर, यहाँ पर शुभमन गिल तो है नहीं, मयंक अग्रवाल भी नहीं है, आप तो शायद केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे आपको। भारत के पास तकलीफें अगर हैं ज़हीर, तो तकलीफें बड़ी सारी हैं इंग्लैंड के पास भी। उनके एक बड़े स्तंभ, बड़े खिलाड़ी जो तीनों डिपार्टमेंट्स में उनके लिए कंट्रीब्यूट करते थे, बेन स्टोक्स, उन्होंने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के चलते उन्होंने कहा कि वो इस टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। कितना बड़ा झटका वो इंग्लैंड के लिए, बहुत बहुत बड़ा झटका मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं ना, 3 डायमेंशनल प्लेयर है ये। बहुत अच्छे बल्लेबाज तो है ही, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी बल्लेबाजी से कम नहीं है, और फील्डिंग में भी ये बहुत ही अच्छे फील्डर है। तो मतलब कि इस तरीके का प्लेयर अगर आप होते हो तो उसका आपको बैलेंस में जरूर असर दिखता है टीम के। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, कि अगर जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर होंगे तो फिर उसका जो गेंदबाजी की जो धार है इंग्लैंड टीम की, वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी विकेटें उन्होंने इस लेवल पे ले चुके हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन जब बनाने की सोचते हो ना टेस्ट मैच का, तो आप सोचते हो कि हमारे पास स्विंग हो, तो एंडरसन वो स्विंग लाते, ब्रॉड एक हिट द डेक तरीके के बॉलर है, ज्यादा पसंद करते हैं कि विकेटों की तरफ इनका रुख होता है, ज्यादा अटैक उधर करते हैं। तो ये तो 2 तरीके के हो गए। इसके बाद आप चाहिए कि आपके पास रफ्तार भी हो, कि कोई गेंदबाज ऐसा हो जो अगर ज्यादा बाउंसर कराने हैं, गेंदबाजी करनी है, या तेज गेंदबाजी से जो बैट्समैन ज्यादा सेटल फील नहीं करते, उनके लिए उनका प्रयोग हो। तो वो चीज मैं समझता हूँ यहाँ पे इंग्लैंड के लिए अभी इस वक्त हल्की सी उन्हें यहाँ पर इन प्रश्नों का जवाब देना होगा, वैसा गेंदबाज ढूंढना होगा। उन्होंने देखा रॉबिन्सन को भी खिलाया, ओवरटन का भी समावेश हुआ है, वो भी तेज गेंदबाजी करते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है उन्हें कमी थोड़ी जरूर महसूस होगी, और उस प्रश्न का जवाब जरूर ये ढूंढ रहे हैं कि वो तेज गेंदबाज कौन है अगर जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 में ना खेल रहे हो। सही बात है। इंग्लैंड के पास वो बचपन में मिक्स मिठाई का डब्बा आता था, तो उसमें हर प्रकार की मिठाई होती थी। अब उन्हें चुननी है कि कौन सी मिठाई सबसे बेहतर होगी। वैसे ज़हीर आपको भी चुनना है। जाते जाते आपसे पूछेंगे एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंग्लैंड और भारत दोनों के खेमे से, जिस पर आपकी नजरें गड़ी हो। मैं समझता हूँ कि देखो, टेस्ट मैच में आपको 20 विकेट लेना बहुत जरूरी है, और उसलिए आपको एक गेंदबाज ऐसा कोई हो जो इन कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सके, इन कंडीशंस को अच्छी तरीके से यूज कर सके। और WTC में भी आपने देखा कि शमी जो जिस तरीके से गेंद लहराते हैं, और जिस तरीके का इनका फॉर्म है, और जिस तरीके के इनके आंकड़े हैं इस स्तर पर, मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उनका फॉर्म बरकरार रहे, और उनका विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो बिल्कुल अगर उच्च कोटि की रहे इस सीरीज में, तो भारत के लिए बहुत आसान है। इंग्लैंड के एक प्लेयर, अगर आप कहें कि ये एक प्लेयर है जिस पर टकटकी बांध कर रखनी चाहिए। उनके कप्तान मिडिल ऑर्डर जो रूट हमेशा से ही वो जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कप्तान फॉर्म में होता है ना, तो बाकी चीजें भी उन्हें करने में आसानी होती है। तो जो रूट मैं समझता हूँ इंग्लैंड के तरीके से बहुत जरूरी होगा कि अगर वो रन अच्छे तरीके से बनाते, कप्तानी अच्छी करते, तो भारत को जरूर कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है। और जो रूट के कंधों पर और जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बहुत सारे रन नहीं बना पाया है पीछे। भाई देखिए, टॉप ऑर्डर रन बनाए ना बनाए, गेंदबाज विकेट ले ना ले, मैं और ज़हीर क्रिकबज़ चैटर पर आएंगे आपके पास हर टेस्ट मैच के, हर दिन के, हर सेशन के बाद पूरे सेशन का हाल बताने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे मुलाकात अब पहले टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन के बाद। शुक्रिया था।